नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं लैक्टोज इंटॉलरेंस। बच्चों में काफी ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को मिलने को आता है, सुनने को आता है कि डॉक्टर साहब इसको तो दूध नहीं देते हैं, दूध का कोई भी चीज नहीं देते, ये पचा नहीं सकता, डायरिया हो जाता है, या कुछ कारणों से डॉक्टर एलोपैथी खास करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिखाने गए थे तो उन्होंने मिल्क बंद कर दिया था। तो ये क्या चीज है? ये आज से 20, 25, 30 साल पहले इतना एविडेंट नहीं था, आजकल हर बच्चे को सुनने में आता है। क्यों ऐसा है? नेक्स्ट, एडल्ट में भी क्या होता है? एडल्ट में होने से हम लोग क्या करें? तो इस चीज को डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हर वीडियो का पार्ट, हर पहलू, हर इंफॉर्मेशन आपका काम का होने जा रहा है। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट होता है मिल्क, जो होता है कोई भी टाइप का हम लोग मिल्क ले ले, इस मिल्क का एक शुगर पार्ट होता है लैक्टोज, जिसको डेयरी प्रोडक्ट में, हर मिल्क का बना हुआ कोई भी चीज में होता है। इसको अगर हम लोग डाइजेस्ट ना कर सके फिर होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके साथ साथ और एक पहलू उठ के आता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क एलर्जी। मिल्क का जो केसीन, लैक्टेट, ये सब जो प्रोटीन होता है, उसको अगर आपका बॉडी सहन ना कर सके, उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन करे, डाइजेस्टिव इशू नहीं है, एलर्जिक रिएक्शन है, देन इट इज कॉल्ड मिल्क एलर्जी। दोनों का लक्षण अलग अलग होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो लक्षण होता है वो है दूध पीने के आधा घंटा से 2 घंटा के भीतर पेट में ब्लॉटिंग, पेट भारी हो जाना, बच्चे हो बड़े हो दोनों का सिम्टम सेम होता है। पेट भारी हो जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी हो जाना, खट्टा डकार, खट्टा उल्टी, उल्टी के साथ जो निकलेगा वो भी खट्टा होना, ये सब लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में देखा जाता है। बार बार हम लोग दूध देते हैं, बार बार उल्टी होता है, उसके बाद डायरिया स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में लैक्टेज बोल के एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज को हजम कराता है, उसका डेफिशिएंसी होता है। तो फिर जो नॉर्मल गट बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन क्रिएट करके सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया भी लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का आता है मिल्क एलर्जी। मिल्क एलर्जी का जो सिम्टम्स है वो है पेशेंट का कोई स्किन रैश आ जाना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, बहुत सारा एलर्जिक रेशेस इधर उधर आ जाना, उसके साथ चेस्ट में शाई शाई करके आवाज, जिसको हम लोग व्हीजिंग बोलते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट होना, खांसी स्टार्ट होना, इसको मिल्क एलर्जी बोला जाता है। तो दोनों डिफरेंट है, दोनों का ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत मैक्सिमम केसेस में डिफरेंट ही होता है। नेक्स्ट, बच्चों में आजकल ये क्यों इतना पाया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है, हम लोग जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ चाइल्ड एज। एक बूंद पानी का भी नहीं मां के दूध के बिना बच्चे को दिया जाए, क्योंकि अक्सर आजकल बच्चे का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स में आप डिलीवरी कराते हैं, वहां पे बच्चे का जन्म होते ही उसके 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो हॉस्पिटल्स के नर्सेस हैं या डॉक्टर के एडवाइस के या बिना एडवाइस के बेबी फूड पकड़ा देते हैं स्टूडेंट को। डॉक्टर्स भी काफी जगह पकड़ा देते हैं पेशेंट को, और उससे ज्यादा उसका सबसे ज्यादा एंजाइमेटिक डिप्लीटेशन वहां पे होता है, क्योंकि जन्म से लेके 6 महीने तक आपके बच्चे का एंजाइमेटिक डेवलपमेंट का टाइम होता है। क्योंकि हम लोगों का एक कस्टम भी होता है कि जन्म के 7 महीना, 8 महीना या 6 महीना, मिनिमम 6 महीने के बाद उसका फास्ट, जैसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं अन्नप्राशन, राइस सिरेमनी जिसको बोला जाता है आजकल इंग्लिश में, फास्ट, उसका चावल या कोई भी दाना ग्रहण करने का टाइम। तो उस दिनों तक कितने साइंटिफिक थे हम लोगों के एंसेस्टर्स कि 6 महीने तक पानी भी एक बूंद नहीं, कुछ भी नहीं, खाली मां का दूध दो, क्योंकि 6 महीने तक आपका एंजाइम डेवलप होगा, फिर जाके नेचुरली आप टॉलरेट कर सकेंगे।
हम लोग क्या करते हैं, जब भी बेबी फूड 6 महीने से पहले हम लोग डाल देते हैं बच्चे के पेट में, तब जाके उसका ये लैक्टेज एंजाइम डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं मुझको, माँ का दूध नहीं आया था, क्या करें, माँ का दूध सफिशिएंट नहीं आया हो रहा है, ये क्या करें। तो माँ का दूध नहीं आया, इसका होम्योपैथी मेडिसिन है, इसके लिए नेक्स्ट अलग वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिए। और है माँ का दूध सफिशिएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये कैसे समझे, इसका ये भी उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें होम्योपैथी मेडिसिन फॉर डेफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क आएगा मेरा वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, हर ऐसा काम का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में आता रहेगा। नेक्स्ट आता है, ये तो गया कारण, अभी हो गया है, अब क्या करें। फर्स्ट बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, लास्ट में हम लोग होम्योपैथी फर्स्ट मैनेजमेंट देन मेडिसिन के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बच्चे का अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या मिल्क एलर्जी है, दोनों केसेस में आपको होम्योपैथी के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। होम्योपैथी कैन क्योर इट। यस दोस्तों, आपने ठीक ही सुना है, होम्योपैथी कैन क्योर इट। कैसे, कौन कौन से मेडिसिन, पद्धति क्या है, लास्ट में। फर्स्ट कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। डाइट शुड बी मिल्कलेस, मतलब बच्चे को दूध नहीं दे सकते, नॉर्मल दूध तो नहीं दे सकते, हाँ नारियल का दूध दे सकते हैं, सोया मिल्क दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, ये सब दे सकते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में, मिल्क इंटॉलरेंस एलर्जी में नहीं, लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में दही हजम कर जाता है, क्योंकि दही में जो पानी निकलता है उसमें काफी सारे प्रोटीन निकल जाते हैं। तो कभी कभी पेशेंट ट्राई कर सकता है, अगर होता है तो टॉलरेट तो आप दे सकते हैं, नहीं होता है तो नहीं दे दीजिए। इससे आपका क्या होगा, जो भी खाने का नाम मैंने बताया, वीडियो को पीछे जाकर आप सुन लीजिए क्या क्या दे सकते हैं। इससे आपका बच्चे को आप जो दूध नहीं दे रहे हैं, इसके आयरन, कैल्शियम एंड मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी का जो बच्चे में चांसेस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बच्चे को या बड़ों को, किसी को भी अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क एलर्जी है, खास करके वो भेज है, तो जरूर 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 मोर एंड मोर फ्रूट ले। फ्रूट एंड सलाद आइटम्स लेने से उनका मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी घटेगा। फ्रूट जूस दे सकते हैं बच्चों को खास करके, फिर उनमें आपका ट्रीटमेंट का हम लोग को टाइम मिलता है कि उनको नेचुरली ठीक करें। ऑल पॉपुलर बेबी प्रोडक्ट, बेबी फूड्स खास करके मैक्सिमम लैक्टोज उनमें होते हैं, चाहे कुछ भी वो लोग एड डिमांड करे, आप चेक करके ही बेबी फूड प्रोडक्ट खरीदिए। नॉन लैक्टोज बेबी प्रोडक्ट्स भी आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, सोया मिल्क कंपोजिशन के, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, होम्योपैथी मेडिसिन कौन सा दे। देखिए, हेड रेमेडी इन होम्योपैथी फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस सभी कोई जानता है, इथुजा। लेकिन कब इथुजा? इथुजा इज द होम्योपैथी मेडिसिन जब बच्चा दूध पीने के तुरंत 5-10 मिनट बाद उल्टी कर दे और एकदम दही के माफिक उसका उल्टी निकले। जितना बार बच्चा दूध पी रहा है उतना बार उल्टी कर रहा है, आर्टिफिशियल दूध, माँ का दूध नहीं। इसमें इथुजा 200 आप बच्चे को 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार करके दीजिए, काफी हद तक आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया है, इसको पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, वो है काफी टाइम हम लोग को ये सुनने को मिलता है माँ का दूध का भी वो इंटॉलरेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर माँ का दूध बच्चे का जन्म का 3-4 दिन लेट डेवलप करे, तो उसके पहले बेबी फूड हो जाए, तो वो माँ का दूध का इंटॉलरेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है कि नहीं, माँ का दूध पहले 2-3 महीने तक तो टॉलरेट कर रहा था, उसके बाद हम लोगों ने देने का कोशिश किया तो माँ का दूध का इंटॉलरेंट बन गया। इसका कारण एक होता है कि बच्चे को बुखार, सर्दी खांसी, निमोनाइटिस कुछ हुआ था, डायरिया हुआ था, उसमें बहुत सारा एंटीबायोटिक बच्चे को दिया गया, प्रोबायोटिक दिया गया, जो एलोपैथी में खास करके, उसके बाद से इंटॉलरेंट। इसको भी होम्योपैथी में मेडिसिन है, इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये काफी सारे पहलू उठ के आते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ प्रैक्टिकली। इनको आपको समझ के एक्सपीरियंस्ड क्लासिकल अच्छा होम्योपैथ के पास आपको जाना है, आपको आपका रिमेडी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है होम्योपैथी रिमेडी कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक ऐसा होम्योपैथी रिमेडी है जो मैक्सिमम लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट्स के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा रिमेडी है। बच्चा मोटा होता है, बहुत सारा पसीना बच्चे का निकलता आता रहता है, ठंडा उसको लगा ही रहता है,
उसके साथ बच्चे में अंडा खाने का, दूध खाने का इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दूध सहन नहीं कर सकता, उल्टी टाइप का हो जाता है और खट्टा उल्टी आता है। तो इथुजा में खट्टा नहीं था, तो आप कैलक्रिया का 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के, 2-3 बूंद डाल के दिन में 2 बार करके 3 दिन दीजिए। अगर इंप्रूवमेंट होता रहे तो हर हफ्ते आप उसका रिपीट 2 दिन 3 दिन करके सेम डोज में रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट आता है रिहुम। रिहुम बोल के एक मेडिसिन आता है जिसका 200 पोटेंसी में बहुत सारे लैक्टोज के इंटॉलरेंस के केसेस में मैंने यूज किया है, मिल्क एलर्जी के केसेस में भी हम लोगों ने यूज किया है। इसमें सिम्टम्स क्या है, बच्चे का इतना उल्टी और स्टूल पॉटी इतना शावर स्मेलिंग है कि बाहर से भी, घर के बाहर से भी रूम के एंटर करते ही पता चल जाता है कि ये आपका लैक्टोज किसी दुर्गंध आ रहा है, खट्टा एकदम। तो बच्चे का शरीर से भी गंध आना स्टार्ट हो जाता है, खट्टा खट्टा। तब रिहुम 200 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 2 बार करके 3 दिन, इंप्रूवमेंट हो तो हर हफ्ते 2-3 दिन करके देते रहिए। नेक्स्ट आता है मिल्क एलर्जी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट दवाई होता है नेट्राम आर्स। हाँ दोस्तों, नेट्राम आर्स में मिल्क लेते ही मुंह में छाले हो जाना, एलर्जी होना, डायरिया होना, इन सब केसेस में अगर आपके टांग में एक व्हाइट कोट रहे तो आप व्हाइट कलर का टांग हो जाए तो आप नेट्राम आर्स 200 करके 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 2 बार करके लीजिए। 2-3 दिन लेने के बाद अगर इंप्रूवमेंट शो हो तो मेडिसिन को स्टॉप कर दीजिए, 7 दिन बाद फिर रिपीट कीजिए, फिर 7 दिन बाद रिपीट कीजिए, सेम डोज सेम पोटेंसी में, तो आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है नेट्राम कार्ब। ये एक लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड मिल्क एलर्जी दोनों केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट को अगर पेट में दर्द करके डायरिया हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उसके साथ पेशेंट को मीठा खाने का, दूध का चीज खाने का बहुत ही इच्छा है और जीभ का जो टांग का जो कलर होता है गोल्डन येलो लाइक होता है, थोड़ा थोड़ा येलोइश टाइप का, सफेद कोटिंग के ऊपर येलोइश टाइप का टांग होता है। बच्चे में अक्सर ये देखा जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है, चाहे वो मिल्क एलर्जी हो, चाहे वो आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस हो, आप बेझिझक नेट्राम का 200 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के दिन में 2 करके 3 दिन दीजिए। अच्छा इंप्रूवमेंट हो तो 7 दिन बाद फिर रिपीट कीजिए, फिर 7 दिन बाद रिपीट कीजिए। एक पिकुलियर सिम्टम्स कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे को गर्म दूध देता हूं तो बच्चा उल्टी कर देता है, ठंडा देता हूं तो बच्चा ठीक सहन कर लेता है। अगर ऐसा केस हो, चाहे बच्चे में हो चाहे एडल्ट हो, आप बेझिझक एक रेमेडी यूज कर सकते हैं, वो है सीपिया। सीपिया 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार करके 3 दिन दीजिए। 6 डोज हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया तो 7 दिन 10 दिन बाद फिर 6 डोज रिपीट कर दीजिए, कंप्लीट क्योर होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट आता है इंटॉलरेंस तो है लैक्टोज, लेकिन डायरिया नहीं है, उल्टी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंटेशन है। इतना कॉन्स्टिपेशन के 4 दिन बाद 5 दिन बाद पॉटी हो रहा है, कभी कभी थोड़ा उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द बोल रहा है, लेकिन दूध पीने के बाद ही ज्यादा दर्द बोलता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया उल्टी उतना प्रीडोमिनेंट नहीं है। इन सब केसेस में हम लोग जो बोलते हैं वो है मैग्म्यूर। मैग्नीशियम म्यूरेटिकम मेडिसिन 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 3 दिन दीजिए। 6 बूंद टाइम मतलब 2 बार करके आप 3 दिन 6 डोज दीजिए। अगर इंप्रूवमेंट होता है तो पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू करने को बोलिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है काफी हद तक कम हो जाएगा। या बीच बीच में 3 दिन दिया, 6 डोज दे दिया, फिर 7 दिन गैप दिया, फिर 7 दिन 3 दिन 6 डोज दे दिया, ऐसा करके पेशेंट का। होम्योपैथी में मेडिसिन लगातार देने से भी अगर इंप्रूवमेंट है तो मेडिसिन को स्टॉप करके थोड़ा दिन गैप देके फिर रिपीटेशन करने से एक्शन होम्योपैथी मेडिसिन का अच्छा रहता है। लगातार एलोपैथी के जैसा हर रोज लेते रहो इतना मेडिसिन, तो होम्योपैथी मेडिसिन का जो एक्शन है वेस्टेज होता है, क्योंकि ये केमिकल मेडिसिन नहीं है, ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन है। सिम्टम जितना देर तक रहेगा उतना देर तक ही हम लोग मेडिसिन देंगे, अदरवाइज मेडिसिन को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेडिसिन काम करना बंद कर देगा फिर। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। ऐसा कमेंट आपके पास हो मन में तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट हम लोगों का लेना चाहते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, उसमें कॉल मत कीजिए, अपना डिटेल सेंड कीजिए, अपना प्रॉब्लम लिखिए, हम लोगों का टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। और जिस दिन अपॉइंटमेंट फिक्स्ड होगा उस दिन मैं खुद आपके साथ बात करूंगा। ये पेड कंसल्टेंसी है, इसके लिए आपको एक फीस पेमेंट करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों।